आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ तालीमी ख़बरें बताने लगा हूँ, जिसमें एक ऐसी ख़बर भी है जो कि सरकारी मुलाज़मीन के लिए बहुत बुरी ख़बर है, और वो है तनख्वाहों के हवाले से। यानी सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में एक बड़ी कटौती होने जा रही है, और ये कटौती किस माद में होने जा रही है, और ये ख़बर जो है बड़ी अलमनाक है। और जो तालीमी इदारे हैं पंजाब के, उनके हवाले से भी एक बुरी ख़बर है। एक तो प्राइवेटाइजेशन जैसे कि पहले हो रही, लेकिन इसके अलावा भी खबर आ चुकी है। जो बुरी खबर है वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसके अलावा पंजाब की दीगर ख़बरें और जो तालीमी अपडेट्स हैं, ट्रांसफ़र से मुतल्लिक अपडेट हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तिफ़ादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो वीडियोस की फॉर्म में आपके साथ शेयर करता रहता है। जी व्यूवर्स, तो अपडेट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो प्रोग्राम की बहाली के हवाले के बारे में अहम इकदाम। नवंबर 2024 से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 5% कटौती होगी, जिसका मकसद कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो होगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 10% की रिकॉर्ड कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को नवंबर 2024 से तनख्वाहें न देने का फैसला। अब अपने सरकारी प्रोटोकॉल में से 25 में से 15 गाड़ियाँ नीलामी करने का फैसला। 18 ग्रेड सरकारी मुलाजमीन हर माह 10,000 रुपये कर्ज उतारो मुल्क संवारो प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालेंगे। पंजाब समेत मुल्क भर में 60% से भी कम रिजल्ट देने वाले सरकारी तलीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म और निजकारी करने का फैसला और तमाम स्टाफ को बरतरफ करने का फैसला। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तमाम सरकारी चलानों और टैक्सेस में 50% इजाफे का हुक्म। यानी आप ये खबर सुन रहे हैं कि ये सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है, तनख्वाहों के हवाले से और बरतरफी के हवाले से और रिज़ल्ट ना देने के हवाले से। तो जी व्यूवर्स, ई ट्रांसफ़र अपडेट है कि मलिक गुलाम फ़रीद साहब वाइस डायरेक्टर मॉनिटरिंग की तरफ से 52 टीचर्स की लिस्ट शेयर। जिन लोगों ने ई ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनका रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं था, अभी इन लोगों के ट्रांसफ़र आर्डर इशू होंगे, जिनके ट्रांसफ़र होने के बाद स्कूल खाली नहीं होगा। इनके ट्रांसफ़र आर्डर आज शाम तक ही इशू हो जाएंगे। ये दोपहर को जो है मैसेज कन्वे किया गया है, जो कि इस वीडियो के थ्रू शेयर किया जा रहा है। डिजिटल मॉनिटरिंग के हवाले से आपको एक ऐप इंस्टॉल करवाई जाएगी। डेट तब्दील होने पर सिस्टम रैंडमली आपके स्कूल की क्लासेस सेलेक्ट करके आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। हाज़िरी सबमिट करने का वक्त दिन 9 से 10 बजे तक है। आपने 9 से 10 के दरमियान किसी भी वक्त हाज़िरी स्टार्ट करना होती है। शो होने वाली क्लास को बाहर बुला लें, हाज़िरी शुरू कर दें। मोबाइल पर बच्चे का नाम और सिलसिला नंबर शो होता है। आपने सिर्फ बच्चे की तस्वीर बनाना है और नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। आपको दूसरा बच्चा शो हो जाएगा। जब लिस्ट मुकम्मल हो जाए तो फिनिश का बटन दबाएं। इस सारे प्रोसेस के लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। नेट की ज़रूरत हाज़िरी सबमिट करने के वक्त होती है। इसी एप्लीकेशन में रिपोर्ट्स का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें आपको आपकी हाज़िरी पर परसेंटेज वगैरह शो हो जाती है। ये पेफ के लिए, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल्स के लिए है। टीचर्स प्रमोशन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब 2016 में भर्ती होने वाले हेड मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग 18 ग्रेड के लिए पूरे पंजाब के डिविजनल लेवल पर जारी सारी है। मतलब 8 साल बाद ट्रेनिंग और अगले साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, यानी कुल 10 साल बाद 17 ग्रेड से 18 ग्रेड में रेगुलर तरक्की हो जाएगी। दूसरी जानब 2009 से 2017 PST आर्ट्स और EST आर्ट्स तकरीबन 15 या 20 सालों से मतलूबा एजुकेशन होने के बाद ताहाल SST साइंस नहीं बन सके। चंद अजला में यानी EST आर्ट्स और SST आर्ट्स नहीं बन सके, और EST साइंस जो 2011 या 12 में भर्ती हुए, मतलूबा एजुकेशन होने के बावजूद ताहाल SST साइंस नहीं बन सके। चंद अजला में तरक्की हुई मगर सबकी नहीं हुई। पुलिस और फौज समेत दीगर महकमे में मखसूस सालों 3 या 5 साल बाद तक अगले स्केल में तरक्की हो जाती है, मगर महकमा तालीम में MPhil और PhD तालीम याफ्ता टीचर अरसा दराज यानी 10 से 20 सालों से तरक्कियों से जो है महरूम है, जबकि 7-8 साल से नए भर्ती न होने की वजह से मुतअद्दिद सीटें खाली पड़ी हैं। दूसरी जानिब कोई टीचर बिलमुम मेल जो ट्रांसफ़र करवा गया एक ज़िले से दूसरे ज़िला बअमर मजबूरी, और बिलखसूस फ़ीमेल टीचर्स बवजह अमर मजबूरी एक ज़िला से दूसरे ज़िला या गर्ल्स बॉयज़ स्कूल से बॉयज़ गर्ल्स स्कूल में ट्रांसफ़र करवाएँ तो इसकी सीनियरिटी लूज़ हो जाती है, जो कि सरासर ज़्यादती और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की तरह है। जब महकमा सूबाई हुकूमत के मातहत है तो फिर इस तरह सीनियरिटी लूज़ करना नाइंसाफ़ी है। सबसे अहम बात, 2009 से 2017 तक भर्ती होने वाले EST साइंस मैथ रेगुलर होकर PST साइंस मैथ होकर और अब 2024 तक सभी प्रमोट होकर EST साइंस हो चुके हैं।
मगर 2011-12 में भर्ती होने वाले SC/ST साइंस मैथ जो रेगुलर होने के बाद EST साइंस बने, ताहाल 13 या 12 साल बाद भी SST साइंस प्रमोट नहीं हुए, जबकि मतलूबा एजुकेशन यानी साइंस मजमून में मास्टर डिग्री भी है। लिहाजा जनाब वज़ीर आला पंजाब साहिबा, जनाब एजुकेशन मिनिस्टर साहब और दीगर हुकाम बाला से दरख्वास्त है, बिला मशरूत और बिला तफरीक, चाहे टीचर ने ज़िला तब्दील किया है या मेल फ़ीमेल विंग तब्दील किया है, अगर इनकी तकर्री 2012-11 या 9 की है और मतलूबा एजुकेशन मुकम्मल है तो इन सब टीचर्स को प्रमोट किया जाए और आर्ट्स के टीचर्स की भी प्रमोशन की जाए। मज़ीद SST से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की प्रमोशन का अमल भी तेज़ तरीन किया जाए। अलमुख्तसर कोई टाइम फ्रेम वाज़े किया जाए कि कम अज़ कम इतने साल बाद टीचर्स को अगला स्केल दे दिया जाएगा और CM पैकेज भी बहाल किया जाएगा। इसके अलावा दीगर प्रमोशन से मुतल्लिका अमूर के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। मज़ीद महकमा तालीम के तमाम मुलाज़मीन को बिलअमूम और टीचर्स को बिलख़ुसूस मुस्तकिल किया जाए। इस सिलसिले में कानूनी पेचीदगियों को भी हल किया जाए। कंट्रैक्ट पे काम करने वाले टीचर्स को रिलीफ दिया जाए। नोट: प्लीज़ इस पैगाम को अक़वाम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।